बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और खूबसूरत सुबह के साथ खूबसूरत फ्लावर्स के साथ और इनके पीछे अगर बहुत खूबसूरत गार्डन होता है तो बहुत सारी इनके पीछे वजूहात होती हैं। और एक वजह नहीं होती है कि जिसकी वजह से हम ये अपने ब्लूमिंग पे आते हुए फ्लावर्स को देख सकते हैं। और तमाम ही ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ कमेंट्स में नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए हमने एक लंबा प्रोसीजर होता है और बहुत छोटी-छोटी सीडलिंग्स होती हैं जिनको हमने ग्रो किया हुआ होता है। और फिर वो वक़्त के साथ-साथ बढ़ते हैं और जो-जो इनको फर्टिलाइज़र्स चाहिए होती हैं या इनकी धूप की रिक्वायरमेंट होती है या इनको किस एरिया में रखें तो ये ब्लूमिंग करते हैं, वो सभी कुछ हम एक ही कमेंट में नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए जो वक़्त के साथ-साथ हमें बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर हमें ये खूबसूरत ब्लूमिंग देखने को मिलती है और गार्डन हमारा खूबसूरत लगता है। अगर काफ़ी अरसे से ये प्लांट्स हमारे गार्डन में होते हैं और माशाल्लाह हर साल ये ब्लूमिंग पे आते हैं, तो इनकी हमने पूरा साल ही हिफाज़त करनी होती है। एक दिन में ना तो ये ब्लूमिंग पे आते हैं, ना ही इनकी केयर हो सकती है और ना ही एक दिन में ये काम होता है। इन पे सालों की मेहनत होती है और अगर हम ये करते रहते हैं तो इसका हमें फल मिलता रहता है। और अगर हम छोड़ देते हैं इनकी केयर करना तो आप देखेंगे कि 1 माह में ही तमाम प्लांट्स मुरझाना शुरू हो जाएँगे, ख़राब होना शुरू हो जाएँगे और इनके लीव्स झड़ जाएँगे, सूखना शुरू हो जाते हैं वक़्त के साथ-साथ। और फिर अगर इनको हम वक़्त पे इनकी खुराक नहीं देते हैं तो फिर भी हेल्दी ग्रोथ पे ये नहीं आते हैं। और ये फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं, जैसे पेपर फ्लावर्स हों, खूबसूरत रंगों वाले, खूबसूरत पेटल्स वाले और बहुत सारे कलर्स वाले। तो ये जो कलर्स होते हैं गार्डन को खूबसूरत करते हैं। तो इनके लिए बहुत सारी फर्टिलाइज़र का भी यूज़ होता है और इनके लिए धूप की भी ज़रूरत होती है। अगर सर्दियों की धूप में रखा जाए तो ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। लेकिन यही प्लांट्स होते हैं जिनको हम गर्मियों की धूप में बिल्कुल नहीं रख सकते हैं और फिर ये मुरझाना शुरू हो जाते हैं, बर्न होना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो हर मौसम में हमें इनकी अलग से केयर करनी पड़ती है। गर्मियों में केयर इनकी थोड़ी डिफरेंट होती है और सर्दियों में डिफरेंट। और गर्मियों में फर्टिलाइज़र इनकी अलग होती हैं और सर्दियों में फर्टिलाइज़र इनकी अलग होती हैं। हम सर्दियों वाली फर्टिलाइज़र्स गर्मियों में नहीं दे सकते हैं और जब भरने का सीज़न होता है तब हम इनको फर्टाइल सॉइल में भी लगाते हैं और फर्टिलाइज़ भी करते हैं और इनकी वाटरिंग का ख़्याल भी रखते हैं। तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग के लिए हमें फर्टिलाइज़र तो ज़रूर चाहिए होती है और इनके लिए धूप भी ज़रूरी है। अगर हम इनको धूप नहीं देंगे तो फिर ये ब्लूमिंग पे नहीं आते हैं। और जो सूरज की जो रेज़ होती हैं उसी में ये अपनी खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। और अगर इनको वो सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, इंडोर हम रख देते हैं तो फिर ये ब्लूमिंग नहीं करते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली आउटडोर ही होते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि इंडोर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और जो बहुत धूप वाले प्लांट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, वो फ्रूटिंग और वेजिटेबल्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा नीड होती है। और जो गुले दाउदी है ये थोड़ी सी पार्शियल लाइट में भी ब्लूमिंग कर लेते हैं और शेडी एरिया में भी ब्लूमिंग कर लेते हैं कि इनको तमाम साल धूप मिल चुकी होती है। अगर कुछ मंथ में इनको धूप नहीं मिलती है, थोड़े ये लेट हो जाते हैं और फिर हम इनको इंक्रीज़ करते हैं फर्टिलाइज़र से। अगर काफ़ी दिन क्लाउडी डेज़ हैं और ख़ास तौर पर दिसंबर और जनवरी के मंथ में तो धूप बहुत कम आती है, ज़्यादातर क्लाउडी डेज़ होते हैं। तो फिर हम इनको जो है ब्लूमिंग पर लाने के लिए इंक्रीज़ करते हैं फर्टिलाइज़र से। तो फर्टिलाइज़र देनी बहुत ज़रूरी होती है जब इनकी बड्स बनती हैं, ख़ास तौर पर नवंबर के मंथ में। और सितंबर से जो सर्दियों के प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और इनकी जो ब्लूम्स होते हैं बहुत छोटे-छोटे से होते हैं, कुछ की बड्स आ रही होती हैं।
तो फिर हम इनके लिए फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, जो कि एक हमारे पास दूसरा वे होता है इनकी फ्लावरिंग के लिए। और फिर डिफरेंट तरह के फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। और थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि ये एक फर्टिलाइज़र की वीडियो है, और जो प्लांट्स ब्लूमिंग पे नहीं आ रहे हैं या बहुत वक्त ले रहे हैं, या उनकी बड्स काफ़ी दिनों तक बनी रहती हैं और फ्लावरिंग नहीं होती है, और बाज़-औक़ात वो बड्स जल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, और वो ब्लूमिंग पे आते ही नहीं हैं और फ्लावर्स नहीं बनते हैं। तो इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर काफ़ी अर्सा वो बड्स नहीं बन रही है, बहुत टाइम ले रही हैं, तो इसकी भी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। एक तो उनको सूरज नहीं मिल रहा है, एक प्लांट को काफ़ी अर्सा से फर्टिलाइज़ नहीं किया गया है, इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया गया है, और क्लाउडी डेज़ हैं, धूप नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम बहुत सारी फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। अब ये जिंजर पील्स की फर्टिलाइज़र है, और जब पेस्ट वगैरह लग जाते हैं तब हम इनको जो पेस्ट वाली फर्टिलाइज़र होती है वो भी देते हैं, और ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं। और इनको हम ये नहीं समझ सकते कि ये काम नहीं करती हैं, ये वर्क करती हैं, और बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, और फिर मैं इसको शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे उनका कुछ पता नहीं है, और ना ही मुझे उनके रिज़ल्ट का पता है कि वो उनका क्या रिज़ल्ट आएगा। जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैं बता सकती हूँ। और ये गोबर की खाद है, या कैमल डंक है, या काऊ डंक हम यूज़ कर लेते हैं। अगर जो भी हमारे पास डंक अवेलेबल हो, जैसे बकरियों का भी हो सकता है, गोट सकता है, hen मैन्योर हो सकता है। तो जो भी मैन्योर होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। और जो चाय की पत्ती होती है, ये भी बहुत वर्क करती है। चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो एक हम इसमें मैंने लिया है स्पून, व इसमें कोई क्वांटिटी नहीं होती है कि आप मिकदार में ले रहे हैं, उसको किस मिकदार में आप खाद बना रहे हैं। मेजरमेंट हम तब करते हैं जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं, फर्टिलाइज़र वाला, लिक्विड फर्टिलाइज़र वाला या सॉलिड फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसकी क्वांटिटी होती है कि हम उसको बहुत ज़्यादा हैवी मिकदार में हम नहीं दे सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देंगे तो प्लांट्स बजाय भरने के, वो उनके लीव्स येलो होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, और लीव्स ड्रॉप्स होने की जो रीज़न ये भी हो सकती है ओवर फर्टिलाइज़र और ओवर वाटरिंग। तो एक और फर्टिलाइज़र जो बहुत काम करता है वो है एलोवेरा। एलोवेरा तो सभी गार्डन्स में होता है तकरीबन। तो ये बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है और गर्म फर्टिलाइज़र है। इसका इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं। और बहुत सारी जो फर्टिलाइज़र होती हैं, जैसे वुड ऐश का इस्तेमाल हम सर्दियों में ज़्यादा कर लेते हैं, गर्मियों में कम कर लेते हैं। ऐसे ही अब ये जो है एलोवेरा के हम छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे। जितने छोटे करेंगे फिर उसकी जो फर्टिलाइज़र है उतनी ही जल्दी बनेगी। तो इसके छोटे-छोटे पीसेस करके हम इसको भी वाटर बॉटल में रख उसमें डाल देते हैं, और ये 1 वीक के बाद या 24 घंटों के बाद, 48 घंटों के बाद हम यूज़ कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। और सर्दियों में जब पानी ड्राई नहीं होता है बहुत सारे प्लांट्स में, तो अगर 1 मंथ तक हम वाटरिंग नहीं करते हैं, और जब 1 मंथ के बाद वाटरिंग करते हैं, बाज़-औक़ात बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको रोज़ाना ही वाटरिंग करनी पड़ती है। लेकिन कुछ होते हैं कि जिनको हम 1 मंथ या 15 डेज़ के बाद वाटरिंग करते हैं और सॉइल ड्राई रहती है, तब हम सर्दियों में इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब हम वाटरिंग करते हैं, थोड़ा-सा लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालते हैं और वाटरिंग कर देते हैं, और इसको खुराक भी मिल जाती है, और प्लांट्स हेल्दी हो जाते हैं, और ओवर वाटरिंग भी नहीं होती है। अगर आपके जो प्लांटर्स हैं उसमें जगह है तो उसमें गोडी भी की जाती है, और उसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र भी दी जाती है। और ये हम सितंबर के मंथ में गोडी करते हैं, और उनको जो सॉलिड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद या कोई भी डंक और मैन्योर उसकी जड़ों में दे देते हैं। तो अगर
ये बडिंग पे आ चुके हैं अब, तब हम इनके लिए फर्टिलाइज़र क्विक वाला यूज़ करेंगे। और यही प्लांट जो होते हैं, जैसे क्रिसैंथेमम के इनके जो फेडे हुए फ्लावर्स होते हैं या गेंदे के फ्लावर्स होते हैं, ये भी बहुत अच्छा एक मेडिसिनल, जितने भी प्लांट्स होते हैं जैसे बेसिल लीव्स होते हैं, इनका एक अच्छा सा मेडिसिनल बन जाता है फर्टिलाइज़र। इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इनकी हम फर्टिलाइज़र तैयार करके तो अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। इससे भी बहुत हेल्दी होते हैं, जो मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ। और ये फ्लावर्स वाली और जो लीव्स वाली फर्टिलाइज़र है, ये तो हम अपने जो सकुलेंट्स और कैक्टस प्लांट्स होते हैं उनको भी दे सकते हैं, जो कि वो बहुत लाइक करते हैं। और जो फर्टिलाइज़र गोबर की खाद की होती है, वो तो ये क्रिसैंथेमम में हम यूज़ कर लेते हैं, रोज़ प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो सकुलेंट्स और कैक्टस होते हैं, उनमें ये जो होती है खाद लीव्स की और फ्लावर्स की, ये बहुत लाइक करते हैं। इसको हम 24 घंटे 48 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी सी फर्टिलाइज़र बन जाए, और फिर हम अपने प्लांट्स को देते हैं। एक और फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट हो सकती है। अब ये 6 फर्टिलाइज़र्स हैं, एक काऊ डंग वाली है, एक लीफ कंपोस्ट है, एक पील्स वाली है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के पील्स यूज़ करते हैं, जिंजर पील्स, अनियन पील्स या गार्लिक पील्स। और ये फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स भी हो सकती हैं, और यही जो होती हैं फर्टिलाइज़र खाने के तौर पर भी इनको हम दे सकते हैं। तो ये देखिए, एक पानी यानी कि 1.5 लीटर की बोतल है, वाटर बोतल, और इसमें मैंने ये कितनी की डाली होगी, 1/4 कप होगा, जो ये फर्टिलाइज़र का होगा, और इसमें जिंजर पील्स की, और ये है लीफ कंपोस्ट। जो लीफ कंपोस्ट होती है, या इसको कह सकते हैं ऑल पर्पज़ खाद, और जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास हो, वर्मी कंपोस्ट हो सकती है। तो इस तरह हम इसमें थोड़ी सी ये ऐड कर लेते हैं। अब ये गोबर की खाद जो है, ये मैंने ऐड कर दी थी, कल मैंने इनको जो है फर्टिलाइज़र इनको दी थी। अभी ये सोइल देखिए गीली है, और कल का पानी अभी तक ड्राई नहीं हुआ है। ये फुल धूप में पड़े हुए प्लांट्स हैं, और लेकिन अभी तक इसकी सॉइल ड्राई नहीं हुई। अब ये चेक करते हैं, और इसमें इसकी सॉइल ड्राई हो चुकी है। तो इसको हम वाटरिंग करेंगे, और फर्टिलाइज़र तो हम 1 ग्लास और 2 ग्लास 1 और 2 ग्लास हम इसके दे सकते हैं, और बाकी का हम सादा पानी इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये बिग पॉट है। अदरवाइज़ दूसरे प्लांट्स जो होंगे जिनके छोटे पॉट्स होंगे, उसमें हम ऐसे ही इसको थोड़ा-थोड़ा सा डाल देते हैं। और ये बहुत डाइल्यूट की हुई माइनर सी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो कि हमने जो सीज़नल प्लांट्स हैं 1 वीक के बाद इनको देनी है, और जो बडिंग्स पे आए हुए प्लांट्स हैं उनको भी हमने 1 वीक के बाद जो है फर्टिलाइज़र देनी है। और जो हमारे दूसरे गुलाब के प्लांट्स होते हैं या दूसरे प्लांट्स होते हैं, उनको हम देंगे 15 डेज़ के बाद, जब भी इनका भरने का सीज़न होता है। और अगर 1 मंथ के बाद भी देते हैं तो ठीक है, लेकिन ये जो सीज़नल प्लांट्स हैं, इनको हम जल्दी-जल्दी फर्टिलाइज़र देते हैं, क्योंकि इनके एक तो पॉट छोटे हैं, और हमने इनको बिग पॉट्स नहीं दिए हुए, जल्दी से सॉइल ड्राई हो जाती है। तो फिर हम इनको 1 वीक के बाद वाटरिंग जब करनी हो, ड्राई हो जब सॉइल, तब वाटरिंग करते हैं। और इनके बड्स के ऊपर ये छिड़कते हैं ताकि जो बड्स हैं वो भी बिग साइज़ में हो, और इनके लीव्स के ऊपर अगर माइनर्स लगे हुए हैं, जैसे लीफ माइनर्स होते हैं, जैसे स्पाइडर माइट्स हो सकते हैं, मिलीबग्स हो सकते हैं, तो ये इनके लीव्स ज़रूर धोएं। ख़ास तौर पर स्पाइडर माइट्स ज़रूर लग जाते हैं इनके ऊपर, तो वो भी साफ़ होंगे। ये पेस्टिसाइड का भी काम करती हैं और फर्टिलाइज़र का भी काम करती हैं। इनके लीव्स के ऊपर ज़रूर छिड़काव करें, ताकि जो स्पाइडर माइट्स हैं वो साफ़ हो जाएँ, और फिर प्लांट्स मरते नहीं हैं। अगर इनके डाई होने की वजह ये भी होती है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्ट लग जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा अगर देंगे तो फिर ये प्लांट्स जलना शुरू हो जाएंगे, और बजाय बढ़ने के इनकी ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी। लेकिन फिर भी अगर धूप नहीं आ रही है, आज तो काफ़ी दिनों के बाद धूप भी आ रही है, और बहुत क्लाउडी डेज रहे हैं, जो
इससे पहले। और अब ये है मैन्योर, कोई भी मैन्योर हो सकता है, जैसे ये कैमल डंक है या काऊ डंक है, वो भी हल्का सा माइनर सा मैंने इसमें डाला है। और जब ये ब्लूमिंग पे आ जाते हैं तब हम इनको खाली पानी, सादा पानी देते हैं। लेकिन अगर पेस्ट वगैरह लगे हुए हैं इनके लीव्स के ऊपर तो फिर हम थोड़ा सा इनके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। और जब ब्लूमिंग पे आ जाते हैं तब हमें ज़रूरत नहीं होती है इनको फर्टिलाइज़र देने की, वरना ये जल्दी जल्दी स्पेंड होते हैं फ्लावर्स और काफ़ी अर्सा हमारे गार्डन में नहीं रहते। और अब अगर इनके ऊपर पेस्ट लगे हुए हैं, ब्लैक ब्लैक से पेस्ट लग जाते हैं इनके लीव्स के ऊपर, तो फिर ये छिड़काव करें और स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर ये फर्टिलाइज़र, तो क्लीन के क्लीन प्लांट्स रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और इनके ऊपर पेस्ट भी नहीं लगेंगे और इनकी जो खुराक है, जो फर्टिलाइज़र है, वो भी पूरी हो जाएगी। तो जो प्लांट्स अभी बडिंग पे नहीं आए हैं, उनके अगर हम छिड़काव कर देते हैं उनके लीव्स के ऊपर, तो फिर ये बडिंग्स पे भी आ जाते हैं। इनकी हम जो पॉट्स हैं, इनमें फर्टिलाइज़र ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी इनके ऊपर बड्स तैयार नहीं हुई हैं। तो तब तक हम फर्टिलाइज़र देते रहेंगे जब तक बड्स नहीं बन जाती हैं। और इसमें ये नहीं है कि आप एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करें। इसमें अगर आपने काऊ डंग का फर्टिलाइज़र दे दिया है तो नेक्स्ट आप किसी पील्स का जो है वो फर्टिलाइज़र तैयार कर लें। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट कोई 15 डेज़ के बाद फर्टिलाइज़र दें, तो इसमें आप किसी फ्लावर्स का बना और इसी तरह एलोवेरा का भी दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।